चलो तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ये वाले नहीं, ये वाले एक्सपीरियंस से। तो ये हैं हार्डकोर गेमर। आज से 1.5 साल पहले तक बस इनका एक ही काम था, वो था गालियाँ सुनना। अब वो चाहे हो दोस्तों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, या फिर ऐसे किसी भी इंसान से जिसको गेम खेलना ना पसंद हो। गेम खेलते वक्त इन्हें तो ये लगता था कि अपने अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं, पर वो स्किल्स एंड वैल्यूज़ सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल नहीं थी अंटिल दैट वन डे। हाँ, तो मेरा ही ड्रीम था गेमर बनने का, लेकिन क्लास 10th के एंड तक आते आते मुझे बिलीव हो गया था कि अभी तो गेमर बनना पॉसिबल नहीं है। और आखिर कब तक गालियाँ सुनते रहेंगे यार, कुछ तो करना था। सो एज ए 16-year-old बॉय मैं निकल पड़ा अमीर सॉरी सक्सेसफुल बनने की तलाश में। स्टार्टिंग की मैंने यूट्यूब वीडियोस देखने से, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस, खास करके ईमान गैत्सी की, एंड्रयू टेट की, डेविड गॉगिन्स की, और मुझे जितने पॉडकास्ट मिलते थे ना जहाँ से मुझे लगता था कि मेरे अंदर थोड़ा भी वैल्यू एडिशन हो सकता है, उन सारे पॉडकास्ट को मैं देखता था। ठीक है, मेनली ईमान गैत्सी से इन्फ्लुएंस होकर मैंने उन्हीं के रास्ते पे चलने का डिसाइड किया। और जहाँ से मुझे 3-4 चीज़ें पता चली। फर्स्ट, बुक रीडिंग करो। सेकंड, कोई एक न्यू स्किल लर्न करो। थर्ड, वर्कआउट करो। प्लस जो चीज़ें मुझे एक्चुअल में अपने लाइफ में करनी थी, लाइक स्कूल मैनेज, वो तो करना ही था। वेरी हाई होप्स, बहुत सारी चीज़ें, कभी कुछ हो पाता था तो कभी कुछ नहीं, कभी कुछ कुछ हो पाता था तो कभी कुछ भी हो जाता था। पर मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है और ज़्यादा फंसते जाएंगे। जुलाई 2023 में मैंने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट की एंड बाय द एंड ऑफ फरवरी 2024, गेस व्हाट, नो रिजल्ट्स। ऑल्दो मैं खुश था कि मैंने टोटल 8 मंथ्स में 7 बुक्स रीड करके ख़त्म की थी, लेकिन इनकम अभी भी ज़ीरो थी और मेरे बॉडी में भी कुछ खास चेंजेस थे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20% के ही चेंजेस हम कह सकते हैं। और इन सब के लिए ब्लेम भी मैं ही लेता हूँ, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। मैं पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो चुका था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के सामने रियलिटी कुछ ज़्यादा ही नीचे थी। पर मैंने कंटिन्यू किया। पे सब और भी लो हो गई, लेकिन थोड़ा बहुत फ़ाइट करके मैंने 1-2 क्लाइंट के साथ अब काम किया। टोटल 8-9 मंथ्स के बाद मैंने कुछ क्लाइंट्स के साथ काम किया, थोड़ी बहुत अर्निंग की। और जो मैं लिंक्डइन पे पोस्ट डाला करता था, उनको देखकर मेरे पास लिंक्डइन पे एक मैसेज आया और उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र किया। मैंने उस जॉब को एक्सेप्ट किया और ठीक 1 महीने काम करने के बाद मेरे पास ये आया। जिस दिन ये पैसे आए ना, उस दिन मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे था। मन में बस एक ही फीलिंग थी, Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Ah! Yes! Yes! मानो ऐसा फील हो रहा था ना कि जो मैं इतने महीनों से अपने अंदर वैल्यूज ऐड करने की कोशिश कर रहा था, वो सब समेट करके मुझे एक ही दिन मिल गया हो। पर यहाँ पर कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने 2 महीने काम करके अब वो जॉब छोड़ दी है। एक हार्श रियलिटी बताता हूँ। जिस दिन वो पैसे आए ना, उस दिन लोगों का मेरे प्रति जो बिहेवियर था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। इवन मैंने अपने पेरेंट्स को भी कभी इस तरीके से मुझसे बात करते हुए नहीं सुना होगा। और यही रियलिटी है। लोग ना हमेशा हमारे पैसे, हमारे पोजीशंस एंड इन द रेयर केस सिनारियो हमारी नॉलेज, इन्हीं सबको प्रेस करेंगे। अभी लोग चाहें कितने ही आपके करीबी या ख़ास क्यों ना हो, हमारी रिस्पेक्ट लोग तभी करेंगे जब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होंगी। और अब जब मैं उतना काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो रिस्पेक्ट मुझे फेड अवे होते हुई दिखाई देती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम चीज़ों को ट्राई ही करना छोड़ दें, न्यू थिंग्स को हम एक्सप्लोर ही करना छोड़ दें। हमें अपने अंदर वैल्यूज़ ऐड करती रहनी होंगी, रियल वैल्यूज़, फेक वैल्यूज़ नहीं जो हमें फेक रिस्पेक्ट अर्न करके दें। रियल वैल्यूज़ जो हमारे साथ हमारे लाइफ टाइम तक रहें। वैल्यूज़ को ऐड करो अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। और अब रियल वैल्यूज़ की रियल डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैं बहुत प्यारा सा सिनेरियो बताता हूँ। एक दिन मैं और मेरे बड़े भाई ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे। उस समय मेरा 10K आया ही था, ठीक है। और बात करते करते उन्होंने मुझसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा कि मान लो अगर जो तुम्हारे पैसे आए हैं और वो तुम्हारे पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में है, अगर
वो पैसे वो रख लेते हैं और मुझे देते ही नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगा? थोड़े समय के लिए मैं रुका और मैंने उनका आंसर किया कि तो क्या ही दिक्कत है, अ बर्ड इज़ नेवर अफ्रेड ऑफ इट्स ब्रांच ब्रेकिंग, है ना।